बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के टोटके बहुत ज़बरदस्त हैं किचन के हवाले से। पिसे मसाले को महफूज रखने का टोटका। पिसे मसाला जात को ज़्यादा अरसे तक सही रखने के लिए इसमें हींग का टुकड़ा रख देने से मसाले ज़्यादा अरसे तक कारआमद रहते हैं। दूसरा टोटका है आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने का टोटका। किसी आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा नमक डालकर 2 मिनट गरम करके और इसको झाड़ दें, बर्तन नॉन स्टिक हो जाएगा। ये बेहतरीन टोटके हैं, ख़वातीन बहुत परेशान रहती हैं इस हवाले से। नारियल का तेल जमने से महफूज रखने का बेहतरीन टोटका है। अक्सर नारियल का तेल सर्दी की वजह से जम जाता है, जो परेशानी का बाइस बनता है और फौरी इस्तेमाल में नहीं आता। अगर नारियल के तेल में 8 से 10 कतरे कस्टर्ड ऑयल के कतरे मिला दिए जाएं तो तेल जमेगा नहीं और काफ़ी दिन तक जो होगा वो लिक्विड ही रहेगा, जो इस्तेमाल के काबिल रहेगा। सर्दियों में दही जमाने का टोटका। गर्म दूध में दही का जाग लगाते वक्त 2 अदद हरी मिर्चें दरमियान में लंबाई के रुख काट कर दूध में शामिल कर दें। तो इससे ये होगा कि दही जो होगा वो जमना शुरू हो जाएगा और आसानी से आप घर पे जमा सकते हैं। उसके बाद दूध वाले बर्तन को गर्म कपड़े में लपेट कर 6-7 घंटे के लिए रख दें। दही गाढ़ा और मीठा जमेगा। जब दही इस्तेमाल करने लगें तो उसमें से हरी मिर्चें निकाल दें। ख़वातीन के साथ मसला होता है कि वो देगचियाँ वगैरह जल जाती हैं चूल्हे पर, तो उसके लिए है कि जली देगची को चमकाने का टोटका। देगचियाँ जल कर गरम या बिल्कुल सियाह हो जाएं तो चूल्हे को तेज़ आंच पर चलाएं और मुतासरा देगची औंधी करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दें। फिर उसे उतार कर अच्छी तरह मांझ लें। इस तरह देगची जो होगी वो चमक उठेगी, उसकी कालक, और वो ख़त्म हो जाएगा। केक या पेस्ट्री वग़ैरह जो घर में बनाते हैं लोग, बनाए जाते हैं, इनमें किशमिश डाली जाती है और वो अक्सर नीचे बैठ जाती है। इसलिए जब केक में किशमिश डाली जाए तो बादाम की गिरी, पिस्ता वग़ैरह को खुश्क मैदे में उलट पुलट कर केक के मिक्सचर में डाल दें। जो आप केक के लिए मिक्सचर बना रहे हैं तो किशमिश अपनी जगह भुरभुरी रहेगी और वो नीचे नहीं बैठेगी, यानी उसमें अच्छी तरह वो मिक्स हो जाएगी और अलग से नीचे नहीं बैठेगी। उसके बाद 2 घंटे के लिए जो टमाटर के लिए टोटका है बहुत बेस्ट, 2 घंटे फ्रीज़र में टमाटर रखें। फिर निकाल कर ताज़ा पानी में डालते ही छिलका हाथों से उतार लें। बड़ी आसानी से पूरा छिलका उतर जाएगा और साबुत टमाटर आपको मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन के लिए, मछली की बू से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मछली की बू दूर करने का एक टोटका है। मछली के टुकड़ों पर सरसों का तेल और पिसा हुआ लहसुन लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें तो भी जो उसकी बू होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर उसे आराम से आप फ्राई कर लेंगे, बना लें। सुर्ख मिर्च को कीड़ा लगने से बचाने के लिए सुर्ख मिर्च अगर 2 किलो हो तो उसे पिसवा कर सरसों का तेल 1 बड़ा चमचा डालकर हाथों से अच्छी तरह मसल दें तो इसको कभी भी कीड़ा नहीं लगता। बिरयानी के चावलों के साथ भी अक्सर ख़वातीन के साथ मसला रहता है कि चिपक जाते हैं, तो बिरयानी के चावलों को चिपकने से बचाने का टोटका बहुत बेहतरीन आजमूदा टोटका है। बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबुत प्याज डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इसमें चावल कभी भी नहीं चिपकेगा, हमेशा अलग अलग खिला हुआ रहेगा और तह बिछाते वक्त इन प्याज़ों को आप निकाल दें। क्रीम गाढ़ी करने के लिए फेंटते वक्त हर 1 पाव क्रीम में 1 चाय का चमचा सादा जेलेटिन मिला लें।
जेलेटिन जो एक्स्ट्रा दूध में उसको चूस कर क्रीम को जल्द गाढ़ा होने में मदद देता है और उससे क्रीम गाढ़ी जमती है। चीनी के डब्बे में 3-4 लौंगे डाल दिए जाएं तो चींटियाँ चीनी के बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगी और चीनी आपकी साफ़ सुथरी रहेगी। दही अगर बहुत खट्टा हो तो उसे ज़ाया करने के बजाय इसमें चांदी के जेवर भिगो दें और फिर थोड़ी देर के बाद उसे धो लें। इस तरह जेवर जो होंगे आपके बिल्कुल चमक के नए जैसे हो जाएंगे। अक्सर किचन में काम करते वक्त हाथ जल जाता है, तो उसके लिए यह है कि थोड़े से शहद में पिसी हुई हल्दी मिलाकर किसी बॉटल में और उसे फ्रिज में रख लें। जब भी आपको ज़रूरत पेश आए बवक़्त ज़रूरत उसे निकालें और लगा लें। इस तरह जलन भी नहीं होगी